मेरी वैलेंटाइन, इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हैप्पी वैलेंटाइन। Hi everyone, hope you all are good, safe, fine. So we've been asked to take a short video for both of us. तो वैलेंटाइन डे के मौके पे मैं आपसे और ये मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। First of all, this is me, Tanuja, and he's my husband, Aks. Hello all, I am Prishanti. Today I am with my husband, Dinesh. Hi. हेलो एवरीवन, मैं मंजू और ये मेरे हस्बैंड अजीत जी। हेलो। हेलो। आप दोनों की शादी के कितने साल हो गए? 26 साल हो गए। हमारी शादी को 14 साल हो गए। 27 साल हो चुके हैं। याद है आपको? 31 साल हो गए, 32वां चल रहा है। 4 years. 4 years. We've been dating from 2007. 25th December 2007 we've been dating and we got married in 2017 and it is 2021 going on and अभी हमारी एनिवर्सरी जस्ट निकली है 5 तारीख को। सो यस, हो गया, बहुत टाइम हो गया। काफ़ी टाइम हो गया। नहीं लगता, नहीं मुझे देख के तो बिल्कुल नहीं लगता है। मुझे भी देख के नहीं लगता। What is the most irritating thing? एक्चुअली मोस्ट इरिटेटिंग थिंग अबाउट हर, बहुत मुश्किल सवाल है ये बताना क्योंकि यू नो शी इज़ अ कंप्लीट पैकेज विद फ्री गिफ्ट हैम्पर, तो ये बताना बड़ा मुश्किल सवाल है। लेकिन मोस्ट इरिटेटिंग, मोस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा जो इरिटेटिंग बात है वो ये है कि दुनिया में अगर कहीं भी कुछ गलत हो जाता है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। वो चाहे हमारे घर में कुछ गलत हो जाए, वो हमारे चाहे घर में कुछ गलत हो जाए, चाहे इनके हाथ से ग्लास टूट जाए, उन सब बातों के लिए पूर्णतः मैं ही जिम्मेदार हूँ। ये इनकी सबसे इरिटेटिंग बात है। So irritating thing about him, ऐसे तो पता नहीं, लेकिन the most irritating सुबह उठाना। Actually I'm not a morning person at all. बहुत ही ज़्यादा Not at all. हो जाता है। हमको वैसे कोई बात इनकी इरिटेटिंग तो नहीं लगती, बस इनके कभी कभी खर्राटे इरिटेटिंग लगते हैं। और आप बताइए। हमको इनकी सबसे ज़्यादा जो बात खराब लगती है बस ये लगती है कि सवेरे जैसे ही उठना होता है, उठिए जी चाय बन गई, उठिए जी चाय बनाने जा रहे हैं, उठिए जी चाय बनाने जा रहे हैं, मेरी सवेरे की नींद खराब कर देती है। और इरिटेट मतलब मान लो कोई सामान हटा देती हो। कैसा सामान? मतलब आपका सामान? मेरा सामान है, कोई सामान रखे हैं, हटा देती अच्छा, वो मैं हटा देती हूँ। तो अच्छा ठीक है, अब उस गलती को सुधार करने की कोशिश करूँगी। इरिटेटिंग में आई थिंक एक चीज़ें नहीं है, काफ़ी चीज़ें हैं, बट थैंक यू फॉर आस्किंग Such a nice question. फर्स्ट वन इज केयरिंग का, ये काफ़ी केयर करती है, बट काफ़ी बार क्या होता है कि जैसा भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो सिस्टम के बाजू में आ जाती है, बोलते कि कुछ मदद चाहिए क्या तुझे। मैंने बोला कि नहीं इतनी भी ज़्यादा मदद नहीं चाहिए मुझे। एंड सेकंड पॉइंट इज खाना। हाँ, खाने को लेके अराउंड खाना काफ़ी अच्छा बनाती है, लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि अराउंड सी गिव्स फूड 3-4 टाइम्स अ डे। वो इतना नहीं देती, वो इतना देती है, और आई थिंक उसका इफेक्ट लग रहा है, अभी दिखना चालू हो गया है। इरिटेटिंग बात वैसे तो मुझे इरिटेटिंग तो कोई नहीं लगती, लेकिन हाँ इन बार रात को बातें करते करते सो जाना मोस्ट इरिटेटिंग थिंग। मुझे ये बात इनकी बड़ी इरिटेटिंग लगती है कि रात को ये बातें करते करते सो जाते हैं। और आप बताइए। मुझे इनकी इरिटेटिंग बात लगती है, मुझे सुबह सुबह जल्दी उठा देते हैं जो मैंने लेट उठना होता है। अच्छा, ये बताओ हमारे बीच में सबसे इरिटेटिंग चीज क्या है जो तुमने रीड किया? हम किस चीज पे ज्यादा इरिटेट होते हैं? मेरी पूजा करने पे, मेरी सफाई करने पर। वो लाइफ स्टाइल आपकी नहीं, आपकी लाइफ स्टाइल है कि आपको सिर्फ वर्क दिखता है, आपको सब कुछ नहीं, अगर कोई चीज नहीं दिखती है। मेरे लिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट तो है। इसका तो मतलब ये हुआ कि हम दोनों अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं। बिल्कुल, हमें अपने वर्क पे फोकस करना चाहिए और घर चलाने के लिए जैसा आप करती हैं। उनकी इतने साल की जो बॉन्डिंग है वो किस पे टिकी, आप ये बताइए। हमारी अपनी समझ बता रही है कि वो
आपस में हम लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट बहुत करते हैं, एक दूसरे की चीजों पे विश्वास बहुत करते विश्वास हैं। और चलो कोशिश हम लोगों की ऐसी है कि आगे भी ऐसे चलता है, और अगला वैलेंटाइन डे फिर हम लोग किसी नई जगह बनाए और साथ में बनाए। मुझे ऐसे लगता है कि हमारा प्यार और विश्वास हम एक दूसरे से बांधे रखता है। और आप बताइए। हमारा आपस में प्यार भी है, और हमारे दोनों बच्चे जो हमारा परिवार है उनको संभाल के रखा है, और अपनी लाइफ हमारे परिवार को पूरी दे दी है। यही हमारे सफर को सफल बनाने में हमारे साथ है। लोगों का प्यार ही सबसे बड़ी बात है, ये बांध के रखे हैं। इन्होंने हमको 2 बच्चे दिए प्यारे प्यारे, तो हमारे लिए पूरी ज़िंदगी भर की जो है अमानत है। तो हम लोग का इसी ज़िंदगी बढ़िया से कट रही है। ये हमारा पूरा परिवार का ध्यान रखती हैं, हमारा ध्यान रखती हैं। शाम को जब मैं ऑफिस से लौटता हूँ तो मुझको गर्म चाय मिलती है। ये सब प्यार नहीं है तो क्या है, ये हम लोग का साथ है और क्या। अब आप बताइए। हमारा प्यार और विश्वास ही एक दूसरे को बांध के रखा है। भाई किसी भी रिश्ते के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण पूंजी होती है। हाँ। तो और? विश्वास के सहारे सब चल रहा है। अच्छा, मतलब अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे, ये भी चीज़ तो ज़रूरी होती है। बहुत जरूरी है। कि दोनों तरफ से होना चाहिए वो चीज़। ठीक है, तो ये न्यू कपल्स के लिए है, जो मतलब खैर सब लोग आजकल बहुत समझदार हैं, वो बात नहीं है, पर ये है कि हाँ थोड़ा सा आपसी अंडरस्टैंडिंग, प्रेम व्यवहार सब होना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। और वैलेंटाइन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ में ही, फैमिली से भी प्यार वैलेंटाइन वीक मनाया, माँ बाप से, बच्चों से, और अपने देश से, वो भी प्यार एक वैलेंटाइन ही है, उसको भी वैलेंटाइन जैसा ही मनाइए। इसी बॉन्ड मुझे लगता है कि देयर इज नॉट वन पर्टिकुलर थिंग दैट कीप्स योर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। देयर आर मेनी थिंग्स, मेनी फैक्टर्स, and two of the most important things I think is maturity and understanding. रिलेशनशिप में मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे हम दोनों हैं, सो आई एम 99.99% अंडरस्टैंडिंग एंड मैच्योर। जो बचा कुचा है वो ये है, तो कुल मिला जुला के 100 हो गया है जैसे तैसे। सो दिस इज़ वन थिंग। एंड यू नो, मुझे लगता है रिलेशनशिप को लाइवली रखना, वाइब्रेंट रखना, उसको जो है ना ह्यूमरस रखना, फन लिविंग होना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मोनोटोनस कुछ भी हो, चाहे वो आपका काम हो, चाहे वो आपकी लाइफ हो या रिलेशनशिप हो, फिर वो बोरिंग होने लगता है। और जब बोरिंग होने लगता है तो आजकल डेटिंग ऐप्स बहुत लोग इधर उधर जो है करते हैं सर्च, तो ऐसी नौबत ना है। तो उससे अच्छा है कि आप दोनों लोग जो हैं वो खूब लाइवली रहें, एक दूसरे को हंसाएं, एक दूसरे को समझें, पैम्पर करें, एक दूसरे के लिए कुक करें, अच्छी अच्छी चीज़ें, सरप्राइजेस क्रिएट करें। सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। अगर आपकी बॉन्डिंग में ऐसा है कि आप एक दूसरे की एब्सेंस फील करते हैं, एक दूसरे को मिस करते हैं, अभी मतलब लाइक हम 14 ईयर्स हो गए फिर भी हम एक दूसरे को मिस करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये प्यार के ऊपर, बॉन्ड के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड लाइक आई सेड कि एवरी डे इज़ अ वैलेंटाइन्स डे अगर आपके बीच में बॉन्डिंग है। सो गाइस, सेलिब्रेट करते रहिए, हर दिन को एंजॉय करते रहिए, मज़े करिए, और कोरोना में सेफ रहिए, घर पे रहिए। अब बाहर निकल सकते हैं। ओके, टेक केयर। ओके गाइस, बाय।